झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण। तो दोस्तों आज का टॉपिक है झारखंड में वन्य प्राणी संरक्षण, जो झारखंड जीके पर आधारित वीडियो में लेकर आया हूं। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इसमें लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न का समावेश है। पूरा वीडियो इसको देख के जाइएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा टॉपिक वाइज है इसमें। पहले आप देख सकते हैं कि वन्य प्राणियों को, ठीक है ना, संरक्षण प्रदान करने तथा उनका विकास करने हेतु झारखंड में विभिन्न वन्य प्राणी क्षेत्रों की स्थापना की गई। वन्य प्राणी को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही झारखंड या विश्व या भारत में वन्य प्राणी क्षेत्र की स्थापना की गई है, ठीक है। और झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है और कई जैविक उद्यान अवस्थित हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान है, एक वन्य जीव अभ्यारण्य है और कई जैविक उद्यान अवस्थित है। और इनका विस्तार राज्य के 2.63% भूभाग पर है, ठीक है ना। 2.63% भूभाग पर है, जो राज्य के 9% संरक्षित वन क्षेत्र के दायरे में विस्तृत है। कितने? 9%। चलिए 2001 में केंद्र सरकार द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में देश का प्रथम गज आरक्षक, गज का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं जान लीजिए, इसको एलिफेंट कहते हैं, यानी हाथी कहते हैं, ठीक है। तो देश का प्रथम गज यानी एलिफेंट रिजर्व जो है स्थापित किया गया था 2001 में। कब किया गया था? 2001 में। किसके द्वारा? तो राज्य सरकार के द्वारा नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला में। याद रखिएगा। चलिए, साहेबगंज जिला में राजमहल पहाड़ियों के आसपास नेचर क्लब द्वारा राजमहल जीवाश्म उद्यान यानी राजमहल फॉसिल्स पार्क विकसित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्य में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें एक स्टार का जो चिन्ह हम लगा रहे हैं यानी लगा हुआ है, इसका मतलब है कि ये परीक्षा में पूछा गया है। तो झारखंड सरकार द्वारा राज्य के वन्य जीव अभ्यारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्य जीव प्रबंधन योजना की शुरुआत की गई। झारखंड सरकार के द्वारा स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड का गठन किया गया है, शॉर्ट में SWLB, ठीक है, स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड। चलिए 10 सदस्य इस संस्था के पदेन अध्यक्ष झारखंड मुख्यमंत्री होंगे, ठीक है। ये जो संस्था बना गया है इसमें 10 सदस्य हैं। कितना है? 10 सदस्य, 10 मेंबर्स है, जिसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं? तो झारखंड के मुख्यमंत्री। चलिए राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क NP। तो नेशनल पार्क झारखंड का है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में 10 सितंबर को की गई थी। झारखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। चलिए लातेहार जिला में स्थित यह उद्यान 226.32 वर्ग किलोमीटर में फैला है, किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अगर सवाल आ जाए कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपको टिक मारना है लातेहार जिला में। याद रखिएगा, कौन सा जिला में? लातेहार जिला। और कब? तो 2001 में। चलिए 2001 नहीं, 1986 हो जाएगा। 2001 में जो बना था वो बना था एलिफेंट रिजर्व। क्या बना था? एलिफेंट रिजर्व। चलिए, यहाँ 1932 में विश्व की पहली बाघ गणना की गई थी। कहाँ? ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो टॉपिक दिया हुआ है कि यहाँ 1932 में विश्व की पहली बाघ गणना की गई थी, तो लातेहार जिला के बेतला पार्क में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1973-74 से यहाँ भारत सरकार द्वारा बाघों के स्वस्थानीय संरक्षण हेतु बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। टाइगर प्रोजेक्ट। बाघों के संरक्षण हेतु
यहाँ पलामू बाघ आरक्ष, ठीक है, पलामू बाघ आरक्ष यानी पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई, जो झारखंड के एकमात्र टाइगर रिजर्व है। ध्यान दीजिएगा, सवाल बनता है कि झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो पलामू बाघ रिजर्व। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ मुख्य रूप से बाघ, शेर, तेंदुआ, जंगली सुअर, चीतल, सांभर, गौर, चिंकारा, नीलगाय, भालू, बंदर, मोर, गणेश, वनमुर्गी आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। बेतला का पूरा नाम क्या है, याद रखिएगा, बेतला बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपार्ड, एक्सिस यानी BETLA। देखिए ध्यान दीजिए, BETLA, ठीक है। तो बी से हो जाएगा बाइसन, ई से एलिफेंट, टी से टाइगर, लियोपार्ड से, एल से लियोपार्ड और ए से एक्सिस, याद रखिएगा। चलिए, पलामू बाघ आरक्ष जो है, पलामू टाइगर रिजर्व, यह झारखंड का एकमात्र टाइगर रिजर्व है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1973 में, 1973 में हुई थी। और इसका विस्तार जो है 1130 किलोमीटर स्क्वायर, कितना है, 1130 किलोमीटर स्क्वायर। और इस रिजर्व में 47 स्तनपायी की प्रजातियां, 174 पक्षियों की प्रजातियां, 970 वनस्पतियों की प्रजातियां और 25 लताओं की प्रजातियां और 46 झाड़ीदार वनों की प्रजातियां और 17 प्रकार के घास तथा 139 औषधि पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। चलिए, इसके अतिरिक्त यहाँ बाघ एवं हाथी के अतिरिक्त जो वन्य जीव है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बाघ जो है, ठीक है, बाघ और हाथी के अतिरिक्त वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची में, ठीक है, 16 अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियां भी इसमें पाई गई हैं। झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोर की संख्या 1 है, जिसका नाम गुरु घासीदास पलामू लावालोंग बाघ कॉरिडोर है। ध्यान दीजिएगा कि झारखंड राज्य में बाघ कॉरिडोर की संख्या 1 है, जिसका नाम क्या है, गुरु घासीदास पलामू लावालोंग बाघ कॉरिडोर। और इस कॉरिडोर का विस्तार झारखंड तथा छत्तीसगढ़ में है। यहाँ देश में सर्वाधिक डार्क साइट मिला है इसके, जिसके बाद यह एस्ट्रो फोटोग्राफिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। चलिए, वन्य जीव अभ्यारण्य में आप देख सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में झारखंड में एकमात्र पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय स्तर का है और शेष सभी अभ्यारण्य राज्य स्तरीय है। यह राज्य का सबसे पुराना वन्यजीव अभ्यारण्य है और पलामू अभ्यारण्य राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ये भी याद रखिएगा। इसका विस्तार 753 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है और इसके बाद जो है करमसा लावालोंग अभ्यारण्य जो 211 वर्ग किलोमीटर, हजारीबाग अभ्यारण्य 186 वर्ग किलोमीटर का स्थान है। और दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है 1992 ईस्वी में एशियाई हाथियों के स्वास्थानिक संरक्षण के लिए बनाया गया था। उसके बाद आप देख सकते हैं 26 सितंबर 2001 को सिंहभूम क्षेत्र में 26 सितंबर 2001 को सिंहभूम क्षेत्र में देश के प्रथम गज आरक्ष एलिफेंट रिजर्व की स्थापना की गई थी और इसका विस्तार 13,440 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिले में है। उधवा झील पक्षी विहार जो साहेबगंज में है, ठीक है, ये प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ साइबेरिया सहित विश्व के विभिन्न पक्षी आते हैं। और राज्य के लातेहार जिले में अवस्थित महुआ डांड अभ्यारण्य विलुप्त प्राय भेड़िया प्रजाति के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। और धनबाद के तोपचाची अभ्यारण्य के बीच में हरी पहाड़ी नामक झील स्थित है। ठीक है, और झारखंड में अभी तक 11 वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापित किए गए हैं जो इस प्रकार हैं। क्या क्या है देखिएगा, पलामू अभ्यारण्य, ठीक है, जो पलामू में है, हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में है, महुआ डांड अभ्यारण्य लातेहार में है, और दलमा अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम में है, और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य कोडरमा में है। उसके बाद आप देख सकते हैं पलामू का क्षेत्रफल है 752.94, हजारीबाग का 186.25 और लातेहार का 63.25, पूर्वी सिंहभूम का 193.22, कोडरमा का 121.14। और स्थापना देख सकते हैं, ये पलामू का 1976 में बना था, हजारीबाग बना था 1976 में, सारे लगभग 1976 में ही बनाए गए हैं। और पलामू में हाथी सांभर, हजारीबाग में तेंदुआ हिरन सांभर बना रखा गया है, और महुआ डांड में भेड़िया जो अभ्यारण्य है, ये आपका भेड़िया अभ्यारण्य में भेड़िया और हिरन, और दालमा अभ्यारण्य में जो है हाथी तेंदुआ हिरन,
और गौतम बुद्ध अभ्यारण्य में चीतल, सांबर, नीलगाय रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख सकते हैं 6ठा नंबर तोपचांची अभ्यारण्य धनबाद में है, जो 12.82 वर्ग किलोमीटर में है और ये 1978 में बना था। इसमें तेंदुआ, हिरन, जंगली भालू रखा गया है। और लावालौंग अभ्यारण्य जो चतरा जिले में है, 211 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है, ये 1978 में बना था। ये बाघ, तेंदुआ, नीलगाय और हिरन इसमें रखा गया है। पारसनाथ अभ्यारण्य जो गिरिडीह जिले में है, जो 50.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो 1984 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें तेंदुआ, सांबर, हिरन और नीलगाय बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी जाती है। कोडरमा अभ्यारण्य ये कोडरमा में है, जो 177.35 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई। इसमें तेंदुआ, सांबर और हिरन ज़्यादातर है। पालकोट अभ्यारण्य ये गुमला जिले में है, जिसकी जो एरिया है 182.83 वर्ग किलोमीटर में है और 1990 में ये बनाया गया। और तेंदुआ, जंगली भालू इसमें ज़्यादा है। और रुद्वा झील पक्षी विहार जो है, जो साहेबगंज में है, इसका एरिया जो है 5.65 वर्ग किलोमीटर है और 1991 में इसकी स्थापना हुई। इसमें जो है जलकोवा, बटान, किंगफिशर और साइबेरियन ज़्यादा है। चलिए प्रमुख पक्षी विहार हम लोग देखेंगे। झारखंड में निम्न प्रमुख पक्षी विहार है। कौन कौन है? तो तिलैया पक्षी विहार, ठीक है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तिलैया पक्षी विहार ये कोडरमा में है। और तेनुघाट पक्षी विहार बोकारो में है। और चंदपुरा पक्षी विहार बोकारो में है। और ईचागढ़ पक्षी विहार सरायकेला खरसावां में है। और उधवा पक्षी विहार साहिबगंज में है। चलिए कुछ जैविक उद्यान है, बायोलॉजिकल गार्डन जिसको कहा जाता है, झारखंड में वन्यजीवन के बाह्य स्थान में, ठीक है, बाह्य स्थानीय संरक्षण हेतु निम्न जैविक उद्यानों की स्थापना की गई। सबसे पहले आप देख सकते हैं बिरसा भगवान जैविक उद्यान, ये चकला और मांझी में है और इसकी स्थापना 1994 में और सपही नदी के तट पर है स्थित। और 2013 में इसे छोटे से मध्यम चिड़ियाघर में अपग्रेड किया गया है और देश का चौथा चिड़ियाघर जिसका अपना वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम है www.birsazoo.jharkhand.in। चलिए इसके परिसर में देश के सबसे बड़े मछली घर का शिलान्यास 2017 में किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद है बटरफ्लाई पार्क और मांझी रांची में है, जो हिरन प्रजनन हेतु प्राकृतिक आवास है इसका और बिरसा जैविक उद्यान के अंदर ये निर्माण है। चलिए बिरसा मृग विहार ये कालामाटी खूंटी में है, जहाँ सांभर व चीतल का प्रजनन और संरक्षण होता है। और जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान जो बोकारो में है, ये पर्यटन हेतु प्रसिद्ध है और पर्यटन हेतु टॉय ट्रेन की व्यवस्था है। चलिए मगर प्रजनन केंद्र जो है ये आपका मुत्तारुक्का में है, ठीक है, ये IUCN द्वारा 1987 में स्थापित हुआ और यहाँ भारत के 8वें गिद्ध प्रजनन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। और यहाँ गिद्ध प्रजनन केंद्र के विकास हेतु बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से MOU किया जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं झार पार्क्स झारखंड सरकार द्वारा पार्कों एवं बगीचों के प्रबंधन एवं विकास हेतु झार पार्क का गठन किया गया है। इसका संचालन झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण JMPDA द्वारा किया गया है। झारखंड, ठीक है, पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पहल के तहत झारखंड के निम्न 10 पार्कों को शामिल किया गया है। कौन कौन सा है आप देख सकते हैं। सबसे पहले बिरसा मुंडा जैविक उद्यान रांची में है, ठीक है, जी इसकी क्रम संख्या 6 है। और ये आपका श्री कृष्ण इसका देख सकते हैं आप। दीनदयाल पार्क ये भी रांची में है। और नक्षत्र वन ये भी रांची में है। और सिद्धू कानू पार्क ये भी रांची में है। ऑक्सीजन पार्क ये भी रांची में है। श्री कृष्णा पार्क ये भी रांची में है। शहीद निर्मल महतो पार्क ये भी हजारीबाग में है, ये हजारीबाग में है। और अंबेडकर पार्क ये सिल्ली में है। और घोड़बंदा थीम पार्क ये जमशेदपुर में है। और सिद्धू कानू पार्क ये दुमका में है। चलिए झारखंड जैव विविधता बोर्ड, इस पर सवाल बनता है, बार बार पूछा जाता है इसको कि झारखंड जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो 20 दिसंबर 2007 को झारखंड सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002 के आलोक में किया गया था इसका स्थापना, ठीक है। और इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में जो है
जैव विविधता का संरक्षण करना और इसके घटकों का सतत प्रयोग सुनिश्चित करना और इसके लाभों का उचित एवं समान वितरण जो होता है और इसके विकास में और इसके ज्ञान के प्रसार में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, फैक्ट से सवाल बनता है कि रांची में जो बिरसा मुंडा स्मृति पार्क है, इसमें भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। और रांची के नामकुम में लाल खटगा नामक स्थान पर वर्ष 2012 में जैव विविधता पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है, स्थापित किया गया और इसे इको टूरिज्म की अवधारणा पर विकसित किया गया। इसमें कई दुर्लभ औषधि है। राजकीय औषधि पादप बोर्ड रांची में स्थित है, जिसकी स्थापना 17 फरवरी 2003 को की गई थी। और रांची जिला के और मांझी में बरवे नामक स्थान पर झारखंड राज्य के पहले प्राणी उद्धार केंद्र की स्थापना की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन विभाग झारखंड में बोकारो के पेटरवार नामक स्थान पर एक हर्बल डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना की गई है। ये सवाल पूछा गया सवाल है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी है, डेमोन्स्ट्रेशन नर्सरी की स्थापना कहाँ की गई है? तो बोकारो के पेटरवार नामक स्थान पर। और यह प्रशिक्षण, प्रदर्शन व विस्तार गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। चलिए, झारखंड में प्रमुख वन्य प्राणी क्षेत्रों की जो अवस्थिति है, इसके बारे में आप इसमें देख सकते हैं। ये पूरा नक्शा है, कहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं इसको। जैसे चतरा में, पलामू में, लातेहार में, गढ़वा में, तो मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।